रीडिंग में रासायनिक अभिक्रियाओं में आज हम अगली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो रीडिंग क्या है? एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। शुरू में भी हमने पढ़ा था, दो तरह के यौगिक होते हैं आपके। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यून यौगिक है क्योंकि वलय में अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन परमाणु एरोमेटिक घटक को अधिक आकर्षित करता है, जिसके कारण वलय के कार्बन परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इकाई से कम रह जाता है। इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी ज़्यादा होता है। ये बेंजीन रिंग हो तो सब कार्बन परमाणुओं पे इलेक्ट्रॉन घनत्व इकाई रहता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की विद्युतणता ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन घनत्व इकाई से अधिक 1.59। और जो बची हुई शेष स्थितियां हैं ऑर्थो मेटा पैरा या अल्फा बीटा गामा, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व इकाई से कम 0.085, 0.96, 0.82। यानी ये कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इसमें ESR बहुत कठिनाई से प्रबल परिस्थितियों में ही हो पाती है। जब ESR के लिए प्रबल अम्ल मिलाते हैं तो क्षारीय प्रकृति है इसकी। क्षारीय प्रकृति के नाइट्रोजन परमाणु का प्रोटोनीकरण हो जाने से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रकृति अधिक हो जाती है। इसी कारण पिरिडिन में फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया तो हो ही नहीं पाती। पिरिडिन में अनुनाद के कारण निम्न अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये यहाँ पे इकाई से कम इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसे है या धनावेश कैसे है, ये अनुनादी संरचनाओं में मालूम पड़ जाता है। यहाँ नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसकी दो स्थिति या अल्फा स्थिति पे धनावेश, फिर ये वलय से इलेक्ट्रॉन आए तो पैरा स्थिति पे धनावेश, फिर ये इलेक्ट्रॉन आए तो फिर और दो यानी अल्फा डैश स्थिति पे, और इस तरह से इसकी 2, 4, 6 स्थितियाँ ज़्यादा धनावेशित या इलेक्ट्रॉन न्यून है। तो इन्हीं स्थितियों पर इलेक्ट्रोफाइल प्रतिकर्षित होगा, आकर्षित नहीं होगा। तो फिर कहाँ होगा? मेटा स्थिति पे, यानी कि 3 या 5 पे, बीटा या बीटा डैश पे। पिरिडिन की अनुनादी संरचनाओं में स्थिति 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन न्यून या धनावेशित हैं। अतः इन स्थितियों पर इलेक्ट्रोफाइल की क्रिया नहीं होती। पिरिडिन में ESR की क्रिया स्थिति 3 व 5 पर होती है। इसकी और व्याख्या करनी हो तो व्याख्या होती है इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने पर बने मध्यवर्ती आयन के स्थायित्व के आधार पर। पिरिडिन की विभिन्न स्थितियों पर इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने पर निम्न प्रकार से मध्यवर्ती आयन बनते हैं। यदि हमें दो स्थिति पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ा तो कहाँ आ गया? धनावेश 3 स्थिति में। फिर ये आगे बढ़ा 4 पे आ गया, फिर ये आगे बढ़ा आपके नाइट्रोजन पे आ गया, और आपके यहाँ नाइट्रोजन का अष्टक अपूर्ण है और विद्युत ऋणी परमाणु पे कैसा है? धनावेश। यानी ये जो मध्यवर्ती की अनुनादी संरचना है ये अति अस्थायी है। अति अस्थायी है यानी कि 2 स्थिति पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ेगा। 2 स्थिति पे या 6 स्थिति पे ESR अभिक्रिया नहीं होगी। 4 स्थिति पे करके देखें। 4 पे जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन जैसे आए तो यहाँ 3 पे आया धनावेश। फिर अनुनादी संरचना ये अस्थायी, वही अपूर्ण अष्टक का अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन परमाणु धनावेशित, यानी ये अस्थायी हो गया। यानी 4 स्थिति पे भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ेगा। फिर स्थिति 3 या 5 पे क्रिया कराएं तो इस तरह से 3 पे यदि हम नेगेटिव चार्ज लाए तो हमारे 4 पे आ गया धनावेश। फिर आगे करा, ये बन गए। इस तरह का अस्थायी यहाँ नहीं बन रहा है स्थिति 3 या 5 पे क्रिया से। यानी कि ESR कहाँ होगी? स्थिति 3 या 5 या बीटा डैश या मेटा पर होगी, वो भी कठिनाई से। जब इलेक्ट्रोफाइल स्थिति 2, 6 या 4 पर क्रिया करता है तो बने हुए मध्यवर्ती ऋणायन की धनायन की एक अनुनादी संरचना अस्थायी होती है, जिसमें अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन पर धनावेश तथा नाइट्रोजन का अष्टक अपूर्ण होता है। ऐसी अस्थायी संरचना बनती है जिसमें
3 या 5 ऐसी अस्थायी संरचना 3 या 5 पर क्रिया करने से नहीं बनती। अतः pyridine में ESR प्रमुख रूप से स्थिति 3 या 5 पर बहुत प्रबल परिस्थितियों में कठिनाई से होती है। प्रमुख अभिक्रियाएँ निम्न है। नाइट्रीकरण प्रबल परिस्थिति चाहिए तो सधूम फ्यूमिंग HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 से होती है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 नाइट्रोपिरिडीन बनता है। सल्फोनेशन में सल्फोनेशन फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम या सधूम H2SO4 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे होकर पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड बनता है। हैलोजेनीकरण लुईस अम्ल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराएं तो 3 क्लोरोपिरिडीन। मर्क्यूरीकरण मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराएं तो 3 एसिटॉक्सीपिरिडीन। अब जो हमने पढ़ा ESR कठिनाई से होती है, प्रबल परिस्थितियों में होती है, स्थिति 3 या 4 पे 5 पे होती है। तो अब इसका उल्टा भी हो जाएगा कि इसमें ESR कठिनाई से हो रही है तो मतलब NSR भी पाई जाती है। ESR 3-5 पे होती है तो NSR 2, 4 और 6 पर होती है, क्योंकि वहाँ धनावेश होता है। नाभिक स्नेही नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से आकर्षित होगा, यानी 2, 4, 6 पर होगी। यही अब अगला टॉपिक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पिरिडीन में अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन परमाणु द्वारा वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व आकर्षित हो जाने के कारण इसकी वलय कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून या धनावेशित। अतः इसमें NSR भी पाई जाती है। ये अनुनादी संरचनाएं पहले ही बनाई थी, अब फिर वापस बना के दिखाई हमने कि जब पॉजिटिव चार्ज है 2 पे, यहाँ नाभिक स्नेही NU- जुड़ सकता है, 4 पे NU- जुड़ सकता है, 6 पे जुड़ सकता है। पिरिडीन की अनुनादी संरचनाओं में स्थिति 2, 4, 6 पर धनावेश या इलेक्ट्रॉन की कमी है। अतः इन स्थितियों पर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं और इसकी व्याख्या करनी है। पिरिडीन में न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने से बने हुए मध्यवर्ती ऋणायन के स्थायित्व के आधार पर हम यह व्याख्या कर सकते हैं। जैसे ESR में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ के करा था, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जोड़ के बने हुए मध्यवर्ती ऋणायनों के स्थायित्व के आधार पर हम बताएंगे कि NSR कहाँ होगी। स्थिति 2 और 6 पे जोड़ें। यदि हमने यहाँ 2 पे जोड़ा तो यहाँ धनावेश ये NU- को जोड़ने के लिए 2 पे जोड़ा, 3 पे ऋणावेश, ये ऋणावेश फिर आगे गया, आ गया 5 पे ऋणावेश नाइट्रोजन पर। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नाइट्रोजन पर ऋणावेश, यानी इस अनुनादी संरचना का अनुनाद में सबसे ज़्यादा योगदान होगा। अति स्थायी संरचना है, यानी कि स्थिति 2 या 6 पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। स्थिति 4 पे जोड़ें तो स्थिति 4 पे जोड़ा यहाँ पे तो ये आपके 5 पे आया ऋणावेश, 5 से नाइट्रोजन पे ही अति स्थायी संरचना, यानी 4 पे भी NSR होगी। ऐसा ही 3 5 पे करें तो 3 पे करें तो आपके यहाँ पे जुड़ा ये ऋणावेश। इस तरह की अति स्थायी संरचना स्थिति 3 पर क्रिया करने से नहीं बनेगी, यानी 3 या 5 पर NSR नहीं होगी, 2, 4 या 6 पर होगी। जब न्यूक्लियोफाइल स्थिति 2, 4 व 6 पर क्रिया करता है तो बने हुए मध्यवर्ती की एक अनुनादी संरचना अधिक स्थायी होती है, क्योंकि उसमें अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन परमाणु पर ऋणावेश होता है। ऐसी संरचना स्थिति 3 या 5 पर क्रिया करने से नहीं बनती है। अतः पिरिडीन में NSR स्थिति 2 या 6 तथा 4 पर होती है। क्योंकि स्थिति 2 पर नाइट्रोजन का -I प्रभाव अधिकतम होता है, इसलिए प्रमुख रूप से NSR 2 पे होती है। अब इसकी प्रमुख NSR हैं। एमीनीकरण सोडामाइड के साथ गर्म करने पर 2 अमीनो पिरिडीन बनता है। ये सोडामाइड के साथ गर्म करा 2 अमीनो पिरिडीन, और अधिकता में सोडामाइड की गर्म करा तो 2,6 डाई अमीनो पिरिडीन आपके कार्बोलिथियम यौगिकों के साथ अभिक्रिया। नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम तथा फेनिल लिथियम के साथ क्रिया कराने पर 2 ब्यूटिल तथा 2 फेनिल पिरिडीन बनती हैं।
ये फेनिल लिथियम से कराया तो 2 फेनिल पिरिडीन। ब्यूटिल लिथियम से कराया तो 2 ब्यूटिल पिरिडीन। ग्रिग्नार्क कर्मक के साथ क्रिया कराई तो ये आपके ये बन जाता है एजोबेंजीन। बेंजीन ग्रिग्नार्क कर्मक से त्रिविमीय बाधा के कारण 2 स्थिति पर नहीं करता, कहाँ 4 स्थिति पर क्रिया होती है। ये C6H5CH2MgBr, तो ये आपके स्थिति 4 पे 4 बेंजिल पिरिडीन। KOH के साथ क्या बनता है 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन। ये इनोल रूप आपके कीटो रूप में चलावेयता के द्वारा कीटो रूप में बदल जाता है, जिसे कहते हैं हम पिरिडोन। ये पिरिडोन KOH के साथ बना हुआ 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन या पिरिडोल कीटोन रूप में पिरिडीन में पाया जाता है। KOH से क्रिया कराई 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन या पिरिडोल और ये बदल जाता है पिरिडोन कीटोन में। हाइड्रोपेरोक्साइड या पर अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराने पर पिरिडीन N ऑक्साइड बनता है। यहाँ क्रिया कराई, यहाँ लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन से जुड़ गए, पिरिडीन N ऑक्साइड। सोडियम के साथ क्रिया कराने पर इसके 2 अणु जुड़कर डाई सोडियम व्युत्पन्न बनाते हैं, जिसे वायु में खुला छोड़ देने पर डाईपिरिडाइल बनता है। यहाँ सोडियम से क्रिया कराई तो डाई सोडियम व्युत्पन्न बना, वायु की उपस्थिति में छोड़ दिया खुला तो डाईपिरिडाइल बनता है। धन्यवाद।